भारत की एक नदी थी जो खुद को नदियों की मां कहलाती थी, लेकिन आज उसका कोई अस्तित्व नहीं है। नासा ने उसकी छाया देखी, पुराणों में उसका गुणगान हुआ और वैज्ञानिक भी उसके रहस्य से हैरान हैं। वो नदी थी सरस्वती। पर क्या यह नदी वाकई बहती थी या बस एक धार्मिक कल्पना है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं वो सच्चाई जो इतिहास में दबी हुई है, लेकिन नासा ने उसको बाहर निकाला। सरस्वती एक पौराणिक नदी है या ऐतिहासिक सच्चाई? ऋग्वेद में 60 से अधिक बार सरस्वती का जिक्र आता है। शक्तिशाली, विशाल और पवित्र माना गया, लेकिन आधुनिक भूगोल में उसका नाम तक नहीं है। सवाल उठता है, वो नदी कहाँ गई? सरस्वती को नदीत्व देवी, नदियों की देवी कहा गया। कहा जाता है कि सिंधु, यमुना, सतलुज जैसी कई नदियां उससे जुड़ी थी। इतनी महान नदी अगर सच में थी तो गायब कैसे हो गई? महाभारत में सरस्वती को सूखती हुई नदी बताया गया है। वह नदी अब प्रवाहहीन हो चुकी है। क्या यह संकेत है कि हजारों साल पहले यह नदी लुप्त हो गई थी? ब्रिटिश शासनकाल में इतिहासकारों ने सरस्वती को मैथिकल मान लिया। उन्होंने कहा यह सिर्फ धार्मिक कल्पना है, पर वेदों की गहराई में जाने की कोशिश किसी ने भी नहीं की गई। 1990 के दशक में अचानक नासा की सैटेलाइट इमेज सामने आई। थार रेगिस्तान के नीचे एक विशाल नदी जैसी रेखा दिखने लगी, बिल्कुल वैसी जैसी सरस्वती के वर्णन में थी। लैंडसैट सैटेलाइट से मिले डेटा में दिखाया कि पश्चिमी भारत में एक सूखी हुई नदी की स्पष्ट धारा आज भी मौजूद है। नासा ने इसके लॉस्ट रिवर ऑफ इंडिया कहा। भारत में और पाकिस्तान में हकरा से ये सूखी नदियां उसी दिशा में बहती थी जैसे सरस्वती का वर्णन है। क्या इस सरस्वती का पुराना मार्ग है? क्लाइमेट चेंज, टेक्टोनिक शिफ्ट्स और हिमालय की धाराओं के बदलाव ने इस नदी की धारा को धीरे धीरे खत्म कर दिया। यमुना और सतलुज की धाराएं बदल गई और सरस्वती अकेली पड़ गई। राखीगढ़ी, कलीबागन और बनवाली जैसी साइट्स पर बड़ी सभ्यताएं मिली जो इस सूखी धारा के किनारे बसी थी। सभ्यताएं इंडस वैली से भी पुरानी मानी जाती है। कई पुरातात्विक अब भी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को इंडस सरस्वती कहे जाना चाहिए, क्योंकि उसके अधिकांश नगर इस सूखी नदी के पास बसे थे। सैटेलाइट से नदी की दिशा दिखती है, वो वैदिक रूप से मेल खाती है। हिमालय से निकलकर पश्चिमी राजस्थान और गुजरात से होते हुए अरब सागर तक। वेदों में सरस्वती को इतनी विशाल बताया गया है कि वो 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह संभव है क्योंकि उसका बेसिन गंगा और सिंधु से भी बड़ा था। भूगर्भीय रिपोर्ट्स बताती है कि प्राचीन काल में सरस्वती का प्रवाह गंगा से अधिक हो सकता था। यह उस सभ्यता का मुख्य जीवन स्रोत थी। कुंभ मेले में त्रिवेणी संगम में जो गुप्त सरस्वती मानी जाती है, वो इसी खोई हुई नदी की आध्यात्मिक स्मृति है। लाखों श्रद्धालु आज भी वह डुबकी लगाते हैं। एएसआई की 2003 की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सरस्वती नदी का ऐतिहासिक प्रवाह साबित होता है और इसके किनारे एक पूरी सभ्यता विकसित हुई थी। कैम्ब्रिज, हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में भूगर्भ वैज्ञानिकों ने माना है कि सरस्वती जैसी नदी वाकई मौजूद थी और यह सिंधु से भी पहले सूख गई। हरियाणा और राजस्थान में सरस्वती नदी के मार्ग में कृत्रिम जल छोड़कर उसे फिर से बहने की कोशिश हो रही है। पर क्या 5000 साल पुरानी नदी को फिर से जिंदा किया जा सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि सरस्वती को प्राचीनता के बहाने राजनीति से जोड़ा जा रहा है। वही वैज्ञानिक कहते हैं जो दिख रहा है वही साक्ष्य है। नासा की तस्वीरों में वैदिक ग्रंथ, एएसआई की रिपोर्ट और भूगर्भ विज्ञान सब एक बात कहते हैं, सरस्वती नदी सिर्फ कल्पना नहीं, भारत की खोई हुई सच्चाई थी। क्या हम एक दिन उसे फिर से बहता देख पाएंगे? दोस्तों, ये थी हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया की वो सच्चाई जो इतिहास में दबी हुई थी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं इतिहास के वो रहस्य जो किताबों में नहीं है।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।